हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य घई और आज की वीडियो में हम आईआईटी जेईई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक बोहर एटॉमिक थ्योरी कवर करने वाले हैं इन वन शॉट। अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें, 2018, 2019 और 2020 के पेपर को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से गारंटीड हर पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्रिप है उस टॉपिक में तो आप 8 मार्क्स गारंटीड स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस लोकेशन ऑफ रूट्स और लॉगरिथम इन वन शॉट दोनों डल चुकी हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन्हें जरूर चेकआउट करें। और मैंने कोटा क्वालिटी नोट्स बिल्कुल फ्री उन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी। कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले बोहर ने जो बोला, उनने बोला कि ऑल एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो उनके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। और ये बात तो हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यही सेम चीज रदरफोर्ड ने भी बोली थी। तो फिर से वही पोस्टुलेट बोहर ने क्यों दिया? अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो फर्स्ट पोस्टुलेट को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। रदरफोर्ड ने बोला था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कहां रिवॉल्व कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं और इस एटम से इन्फिनिट दूरी पर भी वो रिवॉल्व कर हो सकते हैं। लेकिन बोहर ने बोला ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये एंगुलर मोमेंटम होता है और n यहां पे इंटीजर बिलोंग करेगा। उनका ये जो पोस्टुलेट है उनने कुछ ग्राफ्स के एनालिसिस से निकाला था। इसका कुछ डायरेक्ट प्रूफ तब नहीं था कि h/2 पाई क्यों आया। इसको हम आगे समझेंगे कि h/2 पाई की सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद उनने बोला कि जो ऑर्बिट्स होंगे, मतलब ऑफ कोर्स हम समझ गए कि यहां से पहला h/2 पाई, फिर 2h/2 पाई, ऐसी ऑर्बिट्स होंगी। यहां पे जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर रहे होंगे। सच ऑर्बिट्स, ऐसी ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा और परमिसिबल ऑर्बिट्स कहा, या सिंपली आप इन्हें बोहर ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। ये तो बेसिक बात थी। अब हम अगले पोस्टुलेट्स पे मूव ऑन करते हैं। जो अगला पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक थ्योरी का है वो है जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे उन ऑर्बिट्स की एनर्जी कांस्टेंट होगी। उन ऑर्बिट्स की एनर्जी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो उनसे इनने ये एक्सप्लेन किया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो क्यों है। क्योंकि हम 9th में पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी। उसके हिसाब से उन्होंने बोला था अगर कोई चीज घूम रही है सच एज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस हिसाब से ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करेंगे। वो घूमते जाएंगे और उसकी एनर्जी लूज होते होते वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे। और ऐसा कहा गया कि 0.7 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स में ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आजू बाजू के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें तो एटम स्टेबल होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक था जो बोहर एटॉमिक थ्योरी से सही हुआ। फिर एक तो बिल्कुल बेसिक से जो पोस्टुलेट थे, उनने बोला जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आ जाएगा।
इससे उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये थी बेसिक बातें बोहर एटॉमिक थ्योरी की। लेकिन सिर्फ पॉस्टुलेट से तो आपके जेईई में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने पड़ेंगे जो बोहर एटॉमिक थ्योरी से डायरेक्टली आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत कॉमन सेंस की बात, अगर एक न्यूक्लियस है और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। ये बेसिक बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन बोहर ने बोला कि ये उसी ऑर्बिट में रहेगा विद कांस्टेंट एनर्जी। इसका ये मतलब है कि ये जो फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इस पे लगा रहा होगा, ये किसी और फोर्स से उसे कट कर रहा होगा। ये कूलम्बिक फोर्स है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, घूम रहा है। इसका ये मतलब है ठीक है, Q1 Q2 मैंने, क्योंकि Z उस पे चार्ज रहेगा और इंटू E, ZE स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, ZE स्क्वायर, E और Z कितने हैं, E बराबर, क्योंकि प्रोटॉन में भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस पॉजिटिव होता है। तो ZE इंटू E, ZE स्क्वायर, मैंने इसको बस ऐसे फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं पूरी डेरिवेशंस नहीं करूंगा, क्योंकि इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहां डिराइव करने के लिए नहीं पूछेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन क्या इससे हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेडियस निकाल सकते हैं? यहां पे दो वेरिएबल फंसेंगे हम। अगर r को, एक r को कट कर दे, तो r और v, यहां पे दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक। इसका मतलब है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए हम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर के बारे में सोचते हैं, mvr इक्वल्स टू nh/2π। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से डायरेक्टली v और r को निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जो ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.16 into 10 to the power 6 Z/n मीटर्स पर सेकेंड। यहां पे Z एटॉमिक नंबर है और n जो है वो ऑर्बिट नंबर है। v, यहां पे अगर हम हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में सोचे, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन में एक्सपेक्ट करता हूं कि 9th या 10th आपको थोड़ी बहुत दिमाग में है। जो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट है उसका Z होगा 1 और n भी होगा 1। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं हम, 2.16 into 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज रखिएगा। वो डेरिवेशंस को नहीं, पर आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस में एक बार क्या हुआ था, उनने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। उसमें उन्होंने बोल दिया था कि एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट अपन को दिमाग में सोचना है और उसका जो चार्ज होगा वो E नहीं होगा, वो 2E होगा। वहां पे उन्होंने H की वैल्यू बदल सकते हैं, वहां पे वो किसी भी चीज से मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको डिराइव करके आंसर निकाल सकें। इसलिए मैंने डेरिवेशंस करने का भी तरीका आपको बताया, वरना मैं डायरेक्टली आपको यही बताता। और v ऑफ nth ऑर्बिट, अब यहां पे आप चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगी v ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बाय n। ये तो हमने वेलोसिटी की बात की, अब रेडियस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अ बोर ऑर्बिट। r हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर नहीं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम बहुत छोटी चीजों को मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर्स।
ये बहुत छोटी लेंथ होती है, बस रेडियस में तो बस यही है। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो जेई पूछता रहता है उनको डिस्कस करते हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में कितने रेवोल्यूशंस पर सेकंड कर सकता है। तो रेवोल्यूशंस पर सेकंड का फॉर्मूला हो जाएगा v बाय 2 पाई r। यहां पे वेलोसिटी ऑफ कोर्स उस ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी, उस वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वैसे ही r उस ऑर्बिट की रेडियस होगी। और वैसे ही आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो बस आप इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, 2 पाई r बाय v। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मेमोराइज करिएगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ अ बोहर ऑर्बिट। एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो हम सब जानते हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स मैं डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। अब मैं आपको बताता हूं इनकी ट्रिक्स, उसके पहले आप देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। तो इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। आप ये देख के समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड ले लेंगे हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, बाय 2। ये मेमोराइज करिएगा। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी का। जो ट्रिक है वो है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब यूनिट कोई बता सकता है, एनर्जी यूजली हम जूल्स में लिखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एटम की बहुत छोटी एनर्जी होती होगी, इसलिए हम उसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। क्योंकि कभी अगर जेई ने आपको जूल्स में एनर्जी पूछ ली तो दिक्कत हो जाएगी, ये याद रखिएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एनर्जी टोटल हो जाएगी माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स। आप दोनों याद रख सकते हैं, तीनों याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक साथ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की लिस्ट दे दी है, आप इन्हें मेमोराइज करिएगा। और मैं जानता हूं कि बोहर एटॉमिक थ्योरी में और बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, बट यहां पे मैंने सिर्फ बोहर एटॉमिक थ्योरी कवर की है। आगे वीडियोस में आयोनाइजेशन एनर्जी और बहुत सारे बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आईआईटी जेईई के लिए, फ्रॉम द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ बोहर एटॉमिक थ्योरी वन शॉट था, इसलिए मैंने बोहर एटॉमिक थ्योरी को बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिएगा। थैंक यू।